हेलो हेलो, स्वागत है यार आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आई नो अभी सबको दुख दुख हो रहा होगा कि मुझे पता है एग्ज़ाम के नियर ऑफ एग्ज़ाम कैसा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें भी मुझे पता है, बहुत सारे डाउट्स होंगे, भैया पेपर कैसा आएगा, क्या चीज़ें आएंगी, सबके ऊपर अपन बात करेंगे। आज की जो वीडियो है अपन बात करते हैं कि देखो, अपने पास लास्ट के 15 दिन रह गए हैं यार। गिनती के 15 दिन है, कहने के 15 दिन है, वो भी 15 दिन नहीं है। मुझे पता है लास्ट के दिन में तो आप अदर सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ना है। तो अपन बात करेंगे, देखो फिजिक्स की जो स्ट्रैटेजी है 15 दिन में क्या होनी चाहिए। अपन इसमें तीनों बच्चों को लेके चलेंगे। अगर आपका सिलेबस हो रखा है तब भी, अगर आपका सिलेबस 70-80% हो रखा है तो, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी कुछ मैं चैप्टर्स की लिस्ट वगैरह दे दूंगा जिनको करके आप इजी टू स्कोर कर सकते हो चीज़ों में, ठीक है। अभी कुछ चीज़ों को मैं बात करता हूँ कि कैसे क्या करना है कवर 15 दिन के लिए, क्या करना है सबके लिए मैं बात करूँगा, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ समझो जो आपका, वैसे मैंने ये बहुत बार बता दिया, आप लोग आई नो पक गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा सुन लो। और देखो, मैं थोड़ा जल्दी में कवर करता हूँ इसको। आपके पेपर में 4 सेक्शन होंगे, ABCD, ठीक है। सेक्शन ए में आपका MCQ होगा जो आधे नंबर का होगा, फिल इन द ब्लैंक्स आधे नंबर का होगा, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप में बात करते हैं तो 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। लॉन्ग आंसर टाइप में बात करें तो आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और इसमें अथवा मिलेगा, लाइक ऑप्शन मिलेंगे, एक क्वेश्चन होगा, फिर अथवा में होगा एक और क्वेश्चन होगा, ठीक है। वेरी लॉन्ग आंसर टाइप जिसको आप ऐसे भी बोलते हो, वो 4 नंबर का होगा, सेक्शन डी में आएगा। इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। अब आते हैं भैया, अपने पास मेनली 3 तरीके के बच्चे हैं जिनका 90% सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, 100% मान लो। और ऐसे बच्चे हैं जिनका लाइक कुछ कुछ तो रह रहा है भैया, लेकिन 70-60-80% कवर हो रखा है, फेल होने की नौबत नहीं है। और लास्ट में ऐसे बच्चे हैं जिनका फेल होने की नौबत है। अब बात करते हैं सबके बारे में। देखो पहले वैसे बच्चे जिनका सिलेबस हो रखा है उनको क्या करना है। देखो, आपके लिए, आप 12th में हो तो आपके लिए थोड़ी कुछ ज़्यादा चीज़ें। देखो, सैम्पल पेपर सॉल्व करना और RBSc का मॉडल पेपर कर लेना जरूर से। मैं इस पर बहुत जोर देता हूँ, इसको जरूर से कर लेना। एनालाइज करना कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, कौन सा सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको पेपर में जाने से पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो, अभी जिस आप स्टेज पे हो ना, बहुत सारे बच्चे सपने देखते हैं कि उस स्टेज पे होते हैं। एग्जाम से पहले 1 महीने पहले या 20 दिन पहले सिलेबस कवर हो जाना, सारी चीज़ें हो जाना, बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। मुझे पता है कि कैसा फील होता है, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, लाइक शॉर्ट आंसर टाइप कर रहा हूँ, सॉरी, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते रहना अगर बना रहे हो तो, ठीक है, इसी के बेसिस पे। और देखो, मैंने एक चीज़ और बोली थी ना लास्ट वीडियो में कि जरूरी नहीं है कि शॉर्ट नोट्स में ना केवल आप क्वेश्चन आंसर या एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ें लिखो। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे लाइक कुछ चैप्टर्स में आप मिस्टेक कर रहे हो, लाइक यूनिट्स लिखना भूल जा रहे हो, या फिर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में गलत कर रहे हो, तो उसको भी लिख सकते हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें करनी है, ताकि जिस दिन आप एग्जाम में जाओ, अगर शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके जाओगे तो लास्ट टाइम आप पढ़ोगे कि भैया हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मेरे को ऐसे ध्यान रखना है। तो जब भी आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपको पता रहेगा, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो भाई मेरे को ये चीज़ यूनिट्स का मैं मिस्टेक करता हूँ तो यूनिट्स ध्यान से करनी है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप करना। अगर PIQ कर रखा है तो भी 3 to 4 टाइम मल्टीपल टाइम्स करो, ठीक है। शेखावाटी फॉर न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे बच्चे मेरे को कहते हैं भैया न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करो। देखो, शेखावाटी लगा लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट, लाइक हो जाएगा, इससे ज़्यादा बाहर जाएगा नहीं। डेरिवेशन प्रैक्टिस करते रहना मल्टीपल टाइम। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया मैं डेरिवेशन भूल जाता हूँ। तो देखो, डेरिवेशन में ना 2 तरीके की, देखो डेरिवेशन में दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ें होती है प्रॉपर्टीज़, सेकंड होती है आपकी मैथमेटिकल चीज़ें जो लगती हैं। देखो, प्रॉपर्टीज़ के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, उसमें जो भी स्टार्टिंग की जो प्रॉपर्टीज़ लगती हैं उसको याद कर सकते हो, ठीक है। और उसको देखो, मैथ के जैसे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, हर एक को डेरिवेशन को 5-6 बार निकालोगे तभी जाके कंप्लीट होना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज याद कर लोगे तो मैथमेटिकल चीज़ें तो आपके हाथ में ही, इसमें कुछ रटने की है नहीं, ठीक है। उसके बाद अब टाइम मिले तो लास्ट में रखना इसको NCERT रीडिंग, क्योंकि MCQ जो क्वेश्चन है तो थोड़े बहुत लाइक 4 या 5 MCQ जो टफ बना दिए जाते हैं उसको NCERT की लाइन बाय लाइन से उठा लिया जाता है। तो लाइक थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिलेगा, अगर टाइम में रहे तो करना, बाकी छोड़ देना। बात करते हैं अगर जिनका सिलेबस 70-60% हो रखा है उनको क्या करना है। देखो, रिवीजन इज मस्ट, मैंने बहुत बार बोल रखा है। 2 बच्चे हैं, मान लो एक बच्चा है जो 2 चैप्टर किया है, ठीक है, और वो 2 चैप्टर उसका डन है, उसको कहीं कोने से क्वेश्चन उठा लो वो कर लेगा। दूसरा जो बच्चा है उसने 10 चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, और 10 चैप्टर में उसको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अच्छे से नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अब बताओ कि मान लो कि इसको मैं क्वेश्चन पूछूं तो कम से कम ये 5-4 नंबर तो स्कोर करने पाएगा, इसके तो 1 नंबर भी लाने में नौबत आ जाएगी। मान लो कि 1 शॉट लेक्चर भी देख लिया, नाम का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन आता जाता उसको कुछ नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि 2-4 चैप्टर ही करो, लेकिन उसको अच्छे से करो, ऐसे करो कि कोने कोने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको कर सकते हो आप, ठीक है। सिलेबस करने से कोई महान नहीं बनता है, सिलेबस अच्छे से करने वाला महान बनता है। तो जितना पढ़ा है उस पर कमांड रखना, उसमें से गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका टाइम, उसको कवर करने में टाइम वेस्ट ही हो गया समझो आप। डोंट कवर होल सिलेबस, मैंने बता दिया, यही चीज़ थी। अब देखो, डू ओनली PIQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेंडिंग चैप्टर्स। अब मुझे पता है कुछ चैप्टर्स आपके पेंडिंग रह रहे हैं, तो उसके लिए अब टाइम है नहीं कि आप सिलेबस करने जाओ। उसके लिए क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखा है, बोर्ड जोन पे मैं इतना लिख के देता हूँ कि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे बाहर ज़्यादा क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो आप ये कर सकते हो। सेक्शन C और सेक्शन D की गारंटी मैं वहाँ से मैं लेता हूँ।
नेक्स्ट ध्यान रखना कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स करने हैं, इसके अलावा और कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से मेजोरिटी चीज़ें कवर हो जाएगी। डेस्क वर्क इफ़ यू वांट, अदरवाइज यू कैन लीव, ठीक है। अगर आप यू कैन फॉलो, अगर चाहो तो, बाकी ऑप्शनल है। सेक्शन डी और सेक्शन सी के लिए कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। ठीक है, अब ऐसे बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनका सिलेबस भैया 0 to 30% के अराउंड घूम रहा है। उनको क्या करना है, अब देखो उनके लिए मैं कुछ चैप्टर से लिस्ट लिख के लेके आया हूँ, इनको कर लेना है। ये कंपेयर टू ईजी है। देखो मैं ये कहूँगा कि इनको तो अच्छे से कर ही लेना, बाकी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं, ये कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, बाकी इससे ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं। इनको कर लेना और ये कर लेना, ठीक है। ईजिली बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, बहुत ऐसे में 56 में से मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि 36 मार्क्स ईजिली कवर कर सकते हो यहाँ से, बस ये 2 चीज़ें करने से, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, आराम से लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, इसको भी थोड़ा सा कर लेना, आराम से इतने मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझना कि ये चीज़ें करते के साथ ब्लूप्रिंट मस्ट रखना और आरबीएससी का मॉडल पेपर आप लोग भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि वहाँ से फोकट के 7 से 8 नंबर ऐसे ही रिपीट हो जाते हैं हर साल बोर्ड में, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी मैं हूँ साथ में, जितनी भी चीज़ें बीच में नेसेसरी होगी, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वगैरह, मैं कुछ और भी क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। तो उनको देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एग्जाम से एक दिन पहले आप बोल के जाओगे, एग्जाम के बाद आप बोलोगे थैंक यू भैया कि बहुत बहुत हेल्प मिली इन चीज़ों से, ठीक है। बाकी यार मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।